नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार गंभीर बात करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पालघर में हमला हुआ था। 2 साधुओं पे निर्मम हत्या हुई थी। बहुत ही बुरी बेदर्दी से उन्हें मारा गया था। पुलिस ने भी जब पुलिस से उन्होंने गुहार की बचाने की तो उन्हें भीड़ में झोंक दिया था। तो कल ब्रज महाराज जी और एक ड्राइवर और एक और साधु जी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी बार एक और हत्या एक आश्रम में, नदेड़ इलाका है तुम्हारा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एक अड्डा बन गया है कि पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स का। तो और सिर्फ साधुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर अभी तक पालघर का कोई फैसला नहीं आया। पालघर के जो वकील इसकी याचिका दायर कर रहा था, उस वकील का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक और वो मर जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ मजदूरों को देखो, 16 मजदूर एक साथ ट्रेन में। महाराष्ट्र में मतलब किस तरीके का जो राजनीतिक खेला जा रहा है, खेल बहुत ही गंदा खेला जा रहा है। अर्नब गोस्वामी पे भी हमला हुआ। और दूसरी चीज, आज इतनी बेदर्दी से आश्रम में एक साधु को और मारा गया। तो साधुओं से क्यों दुश्मनी है इतनी? साधुओं से इतनी दुश्मनी क्यों है? अगर उसका फैसला आ जाता तो समझ में आ जाता है, लेकिन अभी तो उसका फैसला आया ही। वहाँ पर बताया गया क्या कहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे और भी लोग थे। एक गढ़ बनाया गया, वहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि बाल ठाकरे के बाद साधुओं को खतरा हो गया महाराष्ट्र में। तो यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसके तह तक जरूर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आगे आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, साधुओं को, हिंदू समाज को, देखो हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ गंदे पॉलिटिशियन की वजह से हम आपस में लड़ जाते हैं। ये चीज़ जिस दिन हमारे देश को समझ में आ गई, उस दिन इंटर स्टेट जो कास्टिज्म बोलते हैं, जिसे हम लड़ाई नहीं होगी, अंतर्युद्ध जिसे बोलते हैं। और अंतर्युद्ध का फायदा सिर्फ कौन उठाता है? जो गंदे पॉलिटिशियन होते हैं। तो ध्यान रखना, इस समय महाराष्ट्र में बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके तह तक हमें पहुंचना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आवाज़ उठाइए और इसकी जड़ तक